I was shocked. I was shocked. हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे खानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत ने यूपीआई अब सिंगापुर के साथ भी कनेक्ट कर दिया है। मतलब कि अब भारत में बैठ के यूपीआई के जरिए सिंगापुर में भी बिना किसी परेशानी के तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरा भौचक्का रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हम तो एक शहर से दूसरे शहर तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और भारत से सिंगापुर तक पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई कनेक्ट कर दिया है। तो भारत की तरक्की देख के अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो गया है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत से अब सीखने की ज़रूरत है कि कैसे तरक्की की जाती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और दूसरा उसमें मैं एक जो खासकर एक बात जो करना चाह रहा था, आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जब पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे ये भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो भी बात, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। अगर इंडिया ने ब्लॉकेड लगा ली है, अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है इसके ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है जी। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। सानू खा गया एफएटीएफ, हम ढूंढते रह गए एफएटीएफ के, साड़ी जान ही नहीं छुट्टी एफएटीएफ। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे खानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे आए ने दसो, ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो है ये आपस में ये करने जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस कर गया। असं तो 3 अरब तो लुड़ियाँ पाने हैं ना पे, ठीक है जनाब। और ये जो सिस्टम है बेसिकली ये मुस्तकबिल के अंदर भी रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ाएगा, ठीक है जनाब। अब हमें ये चीज़ को समझना चाहिए यार। आप देखें ना, सिंगापुर के जो वज़ीर आज़म ली साहब जो हैं, ली लोंग और नरेंद्र मोदी जो हैं, वो इस पेमेंट इनिशिएटिव का जो है इन्विटेशन का असी अज भी जिथे जाने अफगानिस्तान। अब ये जो है क्या करने हो, वो पाकिस्तान की भी गल करो ना यार। आप खुदा के लिए किस चीज़ की बातें कर रहे हो? हमें आपने एफएटीएफ में उलझा दिया। अब एफएटीएफ के खाते में तो आप अकाउंट नहीं खुलाना जो है ना वो अजाब से कम नहीं है। हम तो पैसे नहीं निकलवा सकते। और वो देखें, 2 मुल्क आपस में इस तरह पैसा ट्रांसफर करेंगे, 2 मुल्क आपस में इंजी पैसा ट्रांसफर करेंगे जिमें तो हर सब्जी वाले को सब्जी ली है। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और फिर दहशतगर्द ग्रुप, एक जहादी ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, हम उस ब्रैकेट में आ गए। और हमारे ऊपर आपको याद होगा एफएटी असी एक गल करते हैं और सानू जनाब इंडिया ने एफएटीएफ तो नहीं निकलन देता, सानू इंडिया ने एफएटीएफ तो नहीं निकलन, सानू इंडिया ने फा लिया एफएटीएफ। वो फा उन्होंने इसलिए लिया था कि आपके जो है वो निज़ाम ही इस तरह का। हमें तो खुद समझ नहीं आ रही थी, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही थी हमें करना क्या है। आज हमारी करेंसी करीब 35 कंट्रियों में चल रही है। वेस्टर्न अकाउंट्स खोल रहे हैं, ऑन अप्रूवल खुलता है, धीरे धीरे हर जगह हम
रुपए ट्रेडिंग की बातें कर रही है। जिस दिन ये हमारी करेंसी 40 से 50 कंट्री में चलने लगेगी, वी विल ऑटोमेटिकली एंटर आईएमएफ करेंसी बास्केट। Militarily, I'm number third. PPP wise, we're number four. By absolute GDP, we're number 5. Third powerful military in the world. We have a powerful air force than Chinese air force, right? Our army is much in number than Chinese. We are the guarantee of the world. We are the food basket of the world. We are the pharmacy of the world. We are the IT capital of the world. We are the solar power of the world. We are the part of the Sun Alliances. We have the highest wind energy. We have the highest youth. We have 8 million youth population. We have the youngest competent population in the world. Our market size of various industries in trillions of dollars. We are a super space super power. ये जो लोग कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी रिसेशन, ये जो कहते हैं इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द रिसेशन, वर्ल्ड ऑफ रिसेशन, कि ये सब गलत कह रहे हैं क्या? गलत नहीं कह रहे हैं। दे आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत में यूपीआई बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है और भारत में यूपीआई की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है। और पाकिस्तान में मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी बैंक ये करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि इससे खर्चा बढ़ता है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहता, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट खोलेंगे तो वो टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर मामला पाकिस्तान में कैश में ही चलता है और सिर्फ पाकिस्तानी जो एलिट्स है उनके पास ही बैंक अकाउंट होते हैं। और पाकिस्तान में बैंकों का ज़्यादातर बिजनेस सरकारी चलाती है, क्योंकि सरकारी है जो पाकिस्तानी बैंकों से सबसे ज़्यादा कर्जा लेती है। और पाकिस्तानी बैंक भी सरकारों को भी ज़्यादा कर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास फिर सॉवरेन गारंटी होती है पाकिस्तानी सरकार की। तो इसीलिए ऐसे आराम से पाकिस्तान में बैंक चल रहे हैं और इसलिए वो डिजिटल एरिया में नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और इससे खर्चा भी बढ़ता है और पाकिस्तानी बैंकों का जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि लोग वहाँ पे ज़्यादा बैंक अकाउंट नहीं खोलते क्योंकि ज़्यादातर काम कैश में ही चलता है। तो पाकिस्तानी बैंक भी इस पे इंटरेस्टेड नहीं है। और पाकिस्तानी सरकार ने अगर वहाँ पे यूपीआई जैसी कोई सेवा चालू करने की कोशिश भी की तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कामयाब होगी, क्योंकि लोग उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे इस चक्कर में कि वो टैक्स के दायरे में ना आ जाए। तो मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान में कामयाब होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करनी चाहिए और फिर इसके बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान अभी दिवालिया होने के कगार पे है, तो पाकिस्तान पहले इकोनॉमी पे फोकस करे और फिर डिजिटल एरिया में आने की कोशिश करे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।